हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, जो लोग 10th में है, 12th में है, बोर्ड के एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है, या फिर जो 8th 9th या 11th कोई भी क्लास में हो, आपके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लाई हूँ। आप कैसे अपना करियर चूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ है, हमेशा अपनी क्लास को सीरियसली लेना है, क्योंकि जब भी आप क्लास में होते हो, अगर आप वहाँ पर पूरा फोकस करोगे क्लास में, तो आपको उतना कम पढ़ना पड़ेगा बाद में, कम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो हमेशा आप चाहे कोई भी क्लास में हो, 8th 9th हाई स्कूल में या फिर कॉलेज में, अपने टीचर्स के क्लास को सीरियसली लीजिए। बंक ज़्यादा मत कीजिए। और हमेशा जब क्लास में पढ़ाई चल रही हो, चाहे वो बोरिंग सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें आपका थोड़ा सा फोकस या फिर पूरा फोकस होना चाहिए, मैं तो बोल रही हूँ। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से क्लास करोगे तो फिर आपको वो बेनिफिट्स आपको एग्जाम में दिखाई देगा। दूसरी जो चीज़ है, अपना रास्ता खुद बनाइए। स्पेशली ये चीज़ लड़कियों में ज़्यादा दिखती है कि जब भी उन्हें कोई नई स्कूल में जाना हो, या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना हो, या फिर नया कोई कोर्स करना हो, या फिर आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों फील्ड में से चाहे कोई भी चूज़ करना हो, सब्जेक्ट चूज़ करना हो, वो हमेशा वही करेगी जहाँ पर उसकी दोस्त कर रही है। हमेशा वो अपने फ्रेंड के पीछे चलेगी, या फिर ग्रुप में वो डिसाइड करेंगे कि हम ये करते हैं। मतलब उनका खुद का इंटरेस्ट वो कभी नहीं देखेंगी। वो पहले खुद ग्रुप डिसाइड करेगा कि उनको कौन सा सब्जेक्ट रखना है। तो ये चीज़ मत कीजिए। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो आप खुद ढूंढिए और फिर वही पाथ चूज़ कीजिए। अगर आपको साइंस अच्छा नहीं लग रहा, चाहे आपके परसेंटेज 10th में ज़्यादा है, फिर भी अगर आपको साइंस अच्छा नहीं लगता, तो दैट्स ओके, यू कैन टेक आर्ट्स एंड कॉमर्स। उसमें भी आके जाके बहुत सारे वेराइटीज़ होती है कोर्सेज में। तो अपनी फ्रेंड या फिर अपने दोस्त जहाँ जा रहा है वहाँ उसी कॉलेज में हमें जाना है, ये मत कीजिए। हमेशा खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगर आप फ्यूचर के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, तो फिर ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है। फिर भी कहीं ना कहीं सोचिए ज़रूर इस बारे में। जब भी आप 10th के बाद या 12th के बाद कॉलेज या फिर सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, तो अपने हिसाब से कीजिए, किसी और की वजह से बिल्कुल नहीं। तीसरी जो चीज़ है, इफ़ यू आर इन कॉलेज, हम ज़्यादातर मूवीज़ और सीरियल्स में ये देखते हैं कि कॉलेज मस्ती करने की जगह है, वहाँ पर क्लास नहीं करने पड़ते, वहाँ पर कुछ लिखना नहीं पड़ता, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, सिर्फ हम मस्ती के लिए जाते हैं, क्लास बंक करने के लिए जाते हैं। और तीसरी चीज़ है, लव के लिए जाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन लोगों ने हमारे माइंड में ये सेट कर दिया है कि कॉलेज यानी मस्ती टाइम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बातों पे ज़रा भी भरोसा मत कीजिए। कॉलेज एक ऐसा पहला स्टेप है आपकी लाइफ का कि जहाँ से आप अपने आप को एक्सप्लोर करके आपका करियर बना सकते हो। आपके पास टाइम भी है कुछ अलग करने का, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। और कॉलेज को भी सीरियसली लीजिए। वहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर आपको जो भी एग्ज़ाम है, क्लास है, सब सीरियसली लीजिए। क्योंकि ये सही बात नहीं है कि आप उसे मस्ती टाइम में गिने। और स्पेशली लव लोचे में तो उस वक्त बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि अभी वो चीज़ है, आप उस एज में है कि आपको अट्रैक्शंस हो गए, लड़की अच्छी लगेगी, लड़का अच्छा लगेगा, दैट्स ओके। बट साथ ही साथ अपना करियर बनाने में भी फोकस कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमेशा आपका उस लड़के या लड़की के साथ मैरिज होगा नहीं होगा, ये बात की चीज़ है। अगर आपका करियर सेट होगा तो फिर आपको अच्छा लड़का या लड़की मिल ही जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि ये मत सोच लीजिए कि कॉलेज में चलो हम क्लासेस बंक करते हैं और मस्ती करते हैं, बल्कि आप उस वक्त अपने आप को और एक्सप्लोर कीजिए। कोई नया कोई पार्ट टाइम कोर्स कीजिए, पार्ट टाइम जॉब कीजिए कॉलेज के साथ साथ, और कॉलेज भी जाइए। जो फ्रेंड्स ये मानते हैं कि कॉलेज मस्ती टाइम, तो उनसे तो थोड़ा दूर ही रहिए। और फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है या किसी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, तो इसी वजह से हमें भी रखना है, ये चीज़ भी बिल्कुल मत कीजिएगा। कॉलेज
पहला स्टेप होता है उस दुनिया में कदम रखने का जो आगे जाके हमें पूरी लाइफ झेलनी है उसकी वजह से, राइट। तो हमेशा अपने करियर बनाने में फोकस कीजिए। फोर्थ जो चीज़ है, डिग्री डजंट मैटर। मैं ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कॉलेज की डिग्री आपको नहीं लेनी है, आप कॉलेज छोड़ सकते हो या फिर कहीं से भी पढ़ाई अपनी छोड़ दीजिए, नहीं, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। डिग्री डजंट मैटर का मतलब ये है कि आप सिर्फ डिग्री के लिए अगर कुछ कर रहे हो कि चलो क्लासेस बंक करके आप जैसे तैसे जुगाड़ करके आपने डिग्री ले ली, तो डिग्री की वजह से आपको आगे जाके फ्यूचर में अगर कुछ करना है तो वो डजेंट मैटर, आपको आएगा ही नहीं कोई काम और ना ही आपको कोई काम मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए कि देखो, पैसा कमाना एक स्किल है, वो पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं और जो एजुकेटेड नहीं है वो भी पैसा तो वो भी कमा रहे हैं ना। हम पढ़े लिखे ही सिर्फ नहीं कमा रहे, वो लोग भी कमा रहे हैं। तो पैसा कमाना एक स्किल है जो सब में नहीं होती है, वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो दोनों में से कोई भी अच्छी तरह से कमा भी सकता है और अच्छा बिजनेस खड़ा भी कर सकता है। उसके लिए उसको डिग्री नहीं चाहिए। हमेशा स्किल के पीछे भागिए, अपनी स्किल को बेहतर बनाइए या फिर मल्टीपल स्किल सीखिए। साथ ही साथ देखिए, अगर आप कॉलेज कर रहे हैं तो उसके साथ अगर आप कोई होटल बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो आप वेटर का पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या फिर आप कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो आप क्रिएटिव जो पर्सन है उसके नीचे काम कर सकते हैं। साथ में आजकल मल्टीपल काम ऐसे है जो आप साइड बिजनेस की तरह कर सकते हैं। ऐसी स्किल बनाइए अपने आप को, योगा सीखिए, स्विमिंग सीखिए, या फिर कंप्यूटर में का कोई कोर्स कर लीजिए, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, देयर इज अ लॉट्स ऑफ कोर्स जो आप कर सकते हो। तो अपने स्किल डेवलपमेंट कीजिए, ना कि डिग्री के पीछे भागिए। अगर आपकी डिग्री में अगर आपने कुछ किया ही नहीं है कॉलेज या स्कूल्स में, सिर्फ आपके पास आपकी डिग्री है, तो उससे आप देखेंगे कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, और अगर जॉब मिलेगी भी तो भी आप उस जॉब में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। आप लिमिटेड टाइम तक आगे बढ़ पाओगे, उसके बाद आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर आपने आर्ट्स में भी कोई डिग्री की है लेकिन वो मास्टर लेवल की है तो आप आगे बढ़ोगे। तो याद रखिएगा, डिग्री के पीछे मत भागिए। और मैंने न्यूज़ में पढ़ा था एक महीने के पहले कि भारत में बेरोजगार ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। डिग्री सबके पास है, हम सबके पास कॉलेज की डिग्री है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी स्पेशल स्किल नहीं है जिसकी वजह से हम कमा पाए। तो हमेशा याद रखिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट कीजिए। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि आज की जनरेशन के पास फ़ोन है और जिसमें आप कुछ भी सीख सकते हैं। गूगल है, यूट्यूब है, आजकल तो AI भी आ गया है। चैट जीपीटी से आप कोई भी चीज़ के बारे में बेसिक जानकारी तो आपको मिल ही सकती है, या फिर कोई अच्छी स्किल भी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, लड़कियां लड़के दोनों ही। तो यूट्यूबर इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो उसका यूज़ कीजिए, अपने आसपास की टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए। तो मैं कोई करियर काउंसलर नहीं हूँ, ना ही मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, बट मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये आपको बस बता सकती हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मुझे पता होती तो आई नो कि मैं थोड़ी ज़्यादा आगे होती। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको भी हेल्पफुल हो, आप सीखें इसमें से कुछ चीज़ें और आगे बढ़े अपने लाइफ में। एंड मिलते हैं संडे को। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ये जानने की ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं संडे को। टिल देन, आओ। आई एम नॉट ए करियर काउंसलर, मैं करियर काउंसलर कोई करियर काउंसलर नहीं हूँ। तो मैं कोई करियर काउंसलर तो मैं कोई करियर काउंसलर नहीं हूँ, ना ही